ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। वास्कल गांव में एक विंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधर्मी, दुरा आत्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया। इस तरह कुक्रम में चलते हुए उस विंदु के बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वो भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ में चला गया। वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विंदुक समय अनुसार मरकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक का दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति विंदु के मर जाने पर चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यह तो तप है, कठिन तो है, पर इसका फल मीठा होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां जाकर उसने तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह घूमती घूमती किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वो मरने के बाद यमलोक में जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का पृथ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कथा बांचने वाले ब्राह्मण के पास जाकर बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। हे स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य से इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ। मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। वह कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहां मैं कैसे सहन करूंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूब गई हूँ। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता, आप ही पिता, आपकी शरण में आई हूँ। मुझे दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बतलाऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें पश्चाताप हुआ है, तब मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधन है, इससे पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर
पश्चाताप होता हो वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त हो जाता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे अपने ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का उत्तम उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। वह हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिसे पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा कर आप मुझे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। उसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गुणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिवांगना हो गई। वह गोरा देवी जी के मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंगकांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके हाथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो अद्भुत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गोरी थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा श्वेत शरीर भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया और गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई। दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजानंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली है। आप शुभप्रिया है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए।
और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विंदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक सालों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर वह पिशाच की योनि में वहीं रहता है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है, सब प्रकार के कष्ट सहता है। अब गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह शिथिल करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बतलाइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर कहा, तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है तो मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्मों में वह पिशाच विंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सहेली चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, उनके घरों में आग लगा देता था, चंडालों से दोस्ती करता, रोज वेश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रहता है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर वह विंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बरु प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ में लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी और वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुम्बरु ने विंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध दिया। उसके पश्चात तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आनंद पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विंदु को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुम्बरु ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं आयु संहिता तक शिव पुराण की कथा स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण वाला हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देवधारी होकर विंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य होने लगा। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर
कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंचा। भगवान शिव ने देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। ये भक्तों, अब हम सुनेंगे सोमवार व्रत की दूसरी कथा, जो पुत्र की लंबी आयु समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस कथा को भी पूरा सुनिएगा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वह साहूकार भगवान शिव के मंदिर में जाता, प्रत्येक सोमवार का व्रत भी रखता, पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा किया करता। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या अध्ययन के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाओ। जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि उन्हें इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुझे भेजा जाएगा वह तो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का, उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की पूर्ण हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती जी उधर से जा ही रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे।
माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक खड़ा हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उस लड़के को पहचान लिया। राजा ने उस लड़के और उसके मामा को महल में ले गए। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन और वस्त्र देकर अपनी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। उस नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की बात सुनकर साहूकार बहुत ही प्रसन्न हो गया। साहूकार ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को अपने कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन दोनों ने प्रतीक्षा कर रखी थी। यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों यहीं प्राण त्याग देंगे। साहूकार उसकी पत्नी नगर के द्वार पर पहुँचे। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी पुत्र वधू और पुत्र को हृदय से लगा लिया। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु का वरदान दिया है। साहूकार बहुत ही प्रसन्न हो गया। सोमवार का व्रत करने से साहूकार के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो भी व्यक्ति सोमवार का विधिवत व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, उनकी भगवान सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। बोलिए शिव पार्वती की जय। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती से शंकर के अनेक अवगुणों का वर्णन किया, जिसे पार्वती महादेव से विवाह न करे, लेकिन देवी नहीं मानी। अब भगवान शंकर ने प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया। कुछ देर बाद जिस स्थान पर पार्वती तप कर रही थी, वहीं नज़दीक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाने लगा। पार्वती चीख सुनकर तालाब पर पहुंची और देखा कि मगरमच्छ लड़के को खींच रहा था। लड़के ने कहा, हे माता, मेरी रक्षा करो। पार्वती बोली, हे मगरमच्छ, इसको छोड़ दो, बदले में जो तुमको चाहिए मुझसे मांगो। मगरमच्छ बोला, यदि महादेव के वरदान का फल तुम मुझे दान कर दो तो छोड़ दूंगा। पार्वती तैयार हो गई। मगरमच्छ बोला, आप विचार कर लो, जैसा तप आपने किया ऐसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। पार्वती बोली, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल दे देती हूँ, तुम लड़के को छोड़ दो। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर प्रकाशित होने लगा। फिर मगर बोला, हे देवी, चाहो तो अपना फल वापस ले सकती हो। पार्वती ने मना कर दिया। इतनी ही देर में लड़का और मगरमच्छ गायब हो गए। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़का दोनों मैं ही था। यह देखने के लिए तुम्हारा चित्त दूसरे का दुख अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह खेल रचा था। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं सभी शरीरों में अलग निर्विकार हूँ। हे देवी, तुमने अपना तप भी मुझे दे दिया है, इसीलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम किया और महादेव अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती की जय। आइए भक्तों, एक और कथा सुनते हैं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। बैसाख का महीना था। दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां कड़कने लगी और सोने का थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भगवान का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था यह थाल हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले,
देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और सच्चा भक्त हूँ, इसीलिए थाल तो मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहाँ से निकल लिए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल तो मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज तो लज्जित हो गए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे। थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं हुआ। तब लोगों को पता चल गया, हम में तो कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी थाल को उठाकर तो देखो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह सोने का थाल आया है। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं करता। मैं तो महीनों में एक आध बार मंदिर में आता हूँ, कभी सोमवार के दिन मन करे तो आ जाता हूँ। मैं काय का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो। सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्ची है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल को उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी की तरह चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों ने खुशियां की लहर दौड़ाई। सभी लोग उसके जय जयकार करने लगे और पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिसे महादेव तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे तो आनंद और खुशी मिलती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे शिव चालीसा। एक बार प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देऊ अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गोर शीस गंग बहाए, मुंड माला तन सार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देखी नाग मन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोवत छवि भारी, करत सदा शत्रुन सहकारी। नंदी गणेश सोहे तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब हिम जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरंत सडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा।
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तमहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतीक्षा तासु पुकारी। दानिन महम तुम सम काऊ नाहिम, सेवक स्तुति करत सदाहिम। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उद्दी मथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किनी दया तहम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुकारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारू, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भराता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहिम, जो कोई जांचे सो फल पाहिम। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, समहो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा आदि पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र हिनकर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तो ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रह कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे यशोदा आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन्ह कल्याण। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भक्तों मेरी कथाएं आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।